के शौर्य से, हिंद के दम से कैसे दुश्मन मुल्क करा रहा है, कैसे हिंद के सैनिक आतंकिस्तान के नापाक मंसूबों पर पानी फेर रहे हैं और दर्द बढ़ा रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर की मार से आज तक करा रहा है। अभी उसके जख्म भरे भी नहीं हैं कि मुनीर की फौज ने आतंकियों के साथ मिलकर नई साजिशों को अंजाम देना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी ड्रोन ने एक बार फिर भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की, जिसके बाद हिंद के वीर एक्शन में आए और मुंहतोड़ जवाब दिया। चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है, एक्टिव आतंकियों की लोकेशंस का पता लगाया जा रहा है। ये वही इलाका है जहां रिवायती तौर पर घुसपैठ जो है वो पाकिस्तानी आतंकी करते रहे हैं। उस तरफ अगर सरजीवन आपको दिखा पाए तो वहां पर आपको बीएसएफ के जवान, लोकल एसएचओ और उसके साथ साथ एसओजी की टीम्स मिलेंगी जो अब उस इलाके को स्वीप कर रही हैं। तो स्वीप ऑपरेशंस लगातार यहां पर जारी हैं। कोशिश ये है कि इन स्वीप ऑपरेशन से जो है उन संदिग्ध आतंकियों की लोकेशन का पता लगाया जाए जिन्होंने वो कम्युनिकेशन डिवाइस, वो थोराया जो है उसका इस्तेमाल किया। वहीं भारत की पिटाई में टूट चुके दो आतंकी संगठन लश्कर और जैश भी बड़ी साजिश अंजाम देने की प्लानिंग में जुटे हैं। लश्कर आतंकियों को जैश के गढ़ में देखा गया है। बहावलपुर में कई बड़े आतंकी एक मंच पर देखे गए। यहीं पर जैश के सरगना मसूद का मुख्य कैंप है और जैश के इसी अड्डे पर तलहा सईद को देखा गया। इस बैठक में आतंकी सैफुल्ला कसूरी भी मौजूद रहा। मसूद और रऊफ असगर मिलकर कुछ बड़ा करने वाले हैं। भारत में आतंकी हमलों की प्लानिंग की खबर है। जांच एजेंसियों ने जैश को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। आने वाले समय में जैश आईईडी हमले कर सकता है। जैश लश्कर की साठगांठ के बीच रावलकोट के कुख्यात आतंकी अबू मूसा का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो खुलेआम नफरत और हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की सड़कों पर नफरत फैलाई जा रही है। लोगों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काया जा रहा है ताकि हिंसा की आग भारत तक फैले। बच्चों को, महिलाओं को दीन का वास्ता दिया जा रहा है। दीन के नाम पर आतंकी बनाने की कोशिश की जा रही है। भड़काऊ बयानबाजी से लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है ताकि लोग आतंकी संगठनों से जुड़ें और सुसाइड बॉम्बर बने। मुनीर की शह पर पल रहे आतंकी समझ बैठे हैं कि भारत को डराकर धमकाकर अस्थिर किया जा सकता है, लेकिन आतंकिस्तान भारत की मई वाली पिटाई भूल गया है। अब जब हिंदुस्तान जवाब देगा तो पाकिस्तान का नक्शा इतिहास बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भारत के शौर्य से, हिंद के दम से कैसे दुश्मन मुल्क करा रहा है, कैसे हिंद के सैनिक आतंकिस्तान के नापाक मंसूबों पर पानी फेर रहे हैं और दर्द बढ़ा रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर की मार से आज तक करा रहा है। अभी उसके जख्म भरे भी नहीं हैं कि मुनीर की फौज ने आतंकियों के साथ मिलकर नई साजिशों को अंजाम देना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी ड्रोन ने एक बार फिर भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की, जिसके बाद हिंद के वीर एक्शन में आए और मुंहतोड़ जवाब दिया। चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है, एक्टिव आतंकियों की लोकेशंस का पता लगाया जा रहा है। ये वही इलाका है जहां रिवायती तौर पर घुसपैठ जो है वो पाकिस्तानी आतंकी करते रहे हैं। उस तरफ अगर सरजीवन आपको दिखा पाए तो वहां पर आपको बीएसएफ के जवान, लोकल एसएचओ और उसके साथ साथ एसओजी की टीम्स मिलेंगी जो अब उस इलाके को स्वीप कर रही हैं। तो स्वीप ऑपरेशंस लगातार यहां पर जारी हैं। कोशिश ये है कि इन स्वीप ऑपरेशन से जो है उन संदिग्ध आतंकियों की लोकेशन का पता लगाया जाए जिन्होंने वो कम्युनिकेशन डिवाइस, वो थोराया जो है उसका इस्तेमाल किया। वहीं भारत की पिटाई में टूट चुके दो आतंकी संगठन लश्कर और जैश भी बड़ी साजिश अंजाम देने की प्लानिंग में जुटे हैं। लश्कर आतंकियों को जैश के गढ़ में देखा गया है। बहावलपुर में कई बड़े आतंकी एक मंच पर देखे गए। यहीं पर जैश के सरगना मसूद का मुख्य कैंप है और जैश के इसी अड्डे पर तलहा सईद को देखा गया। इस बैठक में आतंकी सैफुल्ला कसूरी भी मौजूद रहा।
मसूद और रऊफ असगर मिलकर कुछ बड़ा करने वाले हैं। भारत में आतंकी हमलों की प्लानिंग की खबर है। जांच एजेंसियों ने जैश को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। आने वाले समय में जैश आईईडी हमले कर सकता है। जैश लश्कर की साठगांठ के बीच रावलकोट के कुख्यात आतंकी अबू मूसा का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो खुलेआम नफरत और हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की सड़कों पर नफरत फैलाई जा रही है। लोगों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काया जा रहा है ताकि हिंसा की आग भारत तक फैले। बच्चों को, महिलाओं को दीन का वास्ता दिया जा रहा है। दीन के नाम पर आतंकी बनाने की कोशिश की जा रही है। भड़काऊ बयानबाजी से लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है ताकि लोग आतंकी संगठनों से जुड़ें और सुसाइड बॉम्बर बने। मुनीर की शह पर पल रहे ये आतंकी समझ बैठे हैं कि भारत को डराकर धमकाकर अस्थिर किया जा सकता है, लेकिन आतंकिस्तान भारत की मई वाली पिटाई भूल गया है। अब जब हिंदुस्तान जवाब देगा तो पाकिस्तान का नक्शा इतिहास बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भारत के शौर्य से, हिंद के दम से कैसे दुश्मन मुल्क करा रहा है, कैसे हिंद के सैनिक आतंकिस्तान के नापाक मंसूबों पर पानी फेर रहे हैं और दर्द बढ़ा रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर की मार से आज तक करा रहा है। अभी उसके जख्म भरे भी नहीं हैं कि मुनीर की फौज ने आतंकियों के साथ मिलकर नई साजिशों को अंजाम देना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी ड्रोन ने एक बार फिर भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की, जिसके बाद हिंद के वीर एक्शन में आए और मुंहतोड़ जवाब दिया। चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। एक्टिव आतंकियों की लोकेशंस का पता लगाया जा रहा है। ये वही इलाका है जहां रिवायती तौर पर घुसपैठ जो है वो पाकिस्तानी आतंकी करते रहे हैं। उस तरफ अगर सरजीवन आपको दिखा पाए तो वहां पर आपको बीएसएफ के जवान, लोकल एसएचओ और उसके साथ साथ एसओजी की टीम्स मिलेंगी जो अब उस इलाके को स्वीप कर रही हैं। तो स्वीप ऑपरेशंस लगातार यहां पर जारी हैं। कोशिश ये है कि इन स्वीप ऑपरेशन से जो है उन संदिग्ध आतंकियों की लोकेशन का पता लगाया जाए जिन्होंने वो कम्युनिकेशन डिवाइस, वो थोराया जो है उसका इस्तेमाल किया। वहीं भारत की पिटाई में टूट चुके दो आतंकी संगठन लश्कर और जैश भी बड़ी साजिश अंजाम देने की प्लानिंग में जुटे हैं। लश्कर आतंकियों को जैश के गढ़ में देखा गया है। बहावलपुर में कई बड़े आतंकी एक मंच पर देखे गए। यहीं पर जैश के सरगना मसूद का मुख्य कैंप है और जैश के इसी अड्डे पर तलहा सईद को देखा गया। इस बैठक में आतंकी सैफुल्ला कसूरी भी मौजूद रहा। मसूद और रऊफ असगर मिलकर कुछ बड़ा करने वाले हैं। भारत में आतंकी हमलों की प्लानिंग की खबर है। जांच एजेंसियों ने जैश को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। आने वाले समय में जैश आईईडी हमले कर सकता है। जैश लश्कर की साठगांठ के बीच रावलकोट के कुख्यात आतंकी अबू मूसा का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो खुलेआम नफरत और हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की सड़कों पर नफरत फैलाई जा रही है। लोगों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काया जा रहा है ताकि हिंसा की आग भारत तक फैले। बच्चों को, महिलाओं को दीन का वास्ता दिया जा रहा है। दीन के नाम पर आतंकी बनाने की कोशिश की जा रही है। भड़काऊ बयानबाजी से लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है ताकि लोग आतंकी संगठनों से जुड़ें और सुसाइड बॉम्बर बने। मुनीर की शह पर पल रहे ये आतंकी समझ बैठे हैं कि भारत को डराकर धमकाकर अस्थिर किया जा सकता है, लेकिन आतंकिस्तान भारत की मई वाली पिटाई भूल गया है। अब जब हिंदुस्तान जवाब देगा तो पाकिस्तान का नक्शा इतिहास बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।